सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। आप जिस रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर किसी भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सा दरवाजा खोल रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आगे आने वाला जो टाइम है आपके रिलेशनशिप के लिए वो कैसा रहने वाला है, आपके करियर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आगे आने वाला टाइम यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ऐसी ऊर्जाएं हैं जो सेंड कर रहे हैं, इस चीज को चेक करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग मेरी मिल रही है तो आप कभी भी मिल रही है तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का टाइम टू टाइम मिले। तो अभी इस वक्त क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या चल रही है, क्या है अभी इस वक्त आपकी करंट एनर्जीज, एंड आपके पार्टनर अगर है तो उनकी करंट एनर्जीज अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। तो देखेंगे क्या है एनर्जीज। चलिए, ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो द फूल का आया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड इज द फूल एंड इस वक्त देखिए जिस तरीके से ये कार्ड है द फूल का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में इस वक्त जिसकी वजह से आप या तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं आपकी लाइफ में जिसमें बहुत ज्यादा आप मतलब लाइक होता है ना समटाइम्स कि लगता है कि जैसे किसी के साथ, जैसे मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है, जैसे मैं देख रही हूँ आपको, तो हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया हो या आपको कहीं ऐसा लग रहा हो अपने रिलेशनशिप में कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इसी तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी इस वक्त कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान हैं, या तो किसी ने आपको चीट किया है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड इस चीज को है। सेकंडली ना, ये कार्ड इस चीज को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं वो इंसान या वो पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और ये पर्सन का जो बिहेवियर है या फिर ये पर्सन का जो व्यवहार है आपके लिए, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदला हुआ दिख रहा होगा। द फूल का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कुछ डिसीजंस ऐसे हैं आपको आपकी लाइफ में, आपके करियर में को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, कुछ ऐसे डिसीजन है जिनको लेकर आप काफी ज्यादा मतलब जैसे होता नहीं, काफी ज्यादा आप सेटिस्फाई भी नहीं हो और आप डिसीजन तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर से सोच रहे हो मूव ऑन करने के, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो इस वक्त ज्यादातर में दिख रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बट वही एज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, जहां एक तरफ आपको द फूल का कार्ड मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है अपनी रिश्ते को लेकर जिसमें बहुत ज्यादा असमंजस्य की स्थिति हो रही है। आप जो है वो तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं, आप जिस पर्सन के साथ हो वो ठीक है कि नहीं, जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में ना भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे चीट कर रहा हो, मुझे धोखा दे रहा हो, या फिर मेरे से ही बात कर रहा है, कहीं और लोगों से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। क्योंकि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना,
वो वेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। उनका जो वेवियर है वो वेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनके वेवियर से आप काफी ज्यादा परेशान हो। अभी मैं इस कार्ड को और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी ताकि आप इस चीज को देख सकें। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपको पहला कार्ड ऐसा मिला है जो कि आपकी खुद की ऊर्जा को, खुद की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही यूनिवर्स की तरफ से आपको एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला हुआ है। देखो यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। यूनिवर्स जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को गाइड कर रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ ऑलवेज। ठीक है, तो या तो आप इस वक्त काफी ज्यादा तनाव में होगे अपनी लाइफ में, जो आपके लाइफ में जो ट्रबल्स आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो कुछ ऊंच नीच हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना, जैसे समटाइम्स लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें आप तय नहीं कर पाते हो कि हमें करना क्या चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन, अप एंड डाउन आना, मतलब है ना अप एंड डाउन आना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन हो रही है जिसमें आपको बैलेंस ही नहीं बन रहा है। कुछ भी इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में अभी हो रही है और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है अपनी जिंदगी में कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ हो, है ना। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड जैसे कि ना आपको प्रभु कह रहे हैं, जैसे कि आपको ईश्वर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा साथ जो है वो कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि ना ईश्वर आपको, मतलब जैसे ना आपकी परेशानी में ईश्वर आपको संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर ना आपको ईश्वर गाइड करे, यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड करिए कि मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी, या मैं तुम्हें कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं वो प्रोटेक्ट करते हुए आपको यूनिवर्स दिख रहे हैं। तो और ये जो ये हाथ आप देख रहे हो, जो कप्स की एनर्जीज आ रही ना, ये बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन आजकल चल रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना, जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशानियों में आप हो सकते हो इस वक्त। कुछ ऐसी चीजें भी है आपकी लाइफ में इस वक्त जो दिख रही हैं, जिसमें आपकी रातों की नींद और दिन का चैन, है ना, पूरी तरीके से आप एकदम डिस्टर्ब हो चुके हो। कई लोगों की एनर्जीज मिल रही है, कई लोग ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, और एनिमीज भी, मुझे कई लोगों की एनर्जीज में एनिमीज भी दिख रहे हैं। मतलब कुछ लोग जो है वो जानबूझकर, है ना, जानबूझकर आपके रिश्ते को, जानबूझकर आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, उनकी जरूरत नहीं है आपको, उनकी नीड नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि वो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आप नहीं चाहते हो कि वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको परेशान करें या आपको जानबूझकर इन्वॉल्व हो, है ना। लेकिन वो लोग जो है वो आपकी लाइफ में जबरदस्त इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त आ रही है, बट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको संभालेंगे। और यूनिवर्स जो है वो आपको ये बता रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत अत्यधिक तनाव में हो और चिंताएं आपके मन में लगी रहती हैं, जिसमें आप, क्योंकि देखो जिस तरीके से एनर्जीज है ना, बहुत ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हेल्प कर रहे हैं ईश्वर, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस वक्त किसी बड़ी सिचुएशन में हो, किसी बड़ी परेशानी में आप हो यदि, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई मैं हूं, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी अगर तुम्हारी लाइफ में अभी इन दिनों आ रही हैं, जिसमें तुम अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो, या फिर आपका जो लव रिलेशनशिप है वो इफेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यकीन मानिए जिस तरीके से मुझे ये कार्ड दिख रहा है ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम को लेकर, आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर ये कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि अभी आप इस कार्ड को देख रहे हो और आपको लग रहा हो कि भाई आपकी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये कार्ड क्या कर लेगा। ये जो कार्ड है ना, ये आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये कार्ड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइस। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऐसी
परेशानी में हो। मैंने बोला ना आपको कि चाहे आपके रिश्ते को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे आपके करियर को लेकर क्यों ना हो, चाहे कुछ एनिमीज, कुछ ऐसे लोग क्यों ना हो जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। आप यहाँ पर हाथ देख रहे हो, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट दिख रहा है, एंजल्स की तरफ से। तो एक बहुत अच्छी एनर्जीज, एक बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो मैं यहाँ पर इस कार्ड के जरिए जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बॉटम से लेंगे हम, नेक्स्ट बॉटम से लेंगे कि कार्ड, नेक्स्ट बॉटम कार्ड क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी चेक करेंगे, बट बॉटम की एनर्जीज को चेक करेंगे पहले। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। बॉटम, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है बॉटम की। लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे किसी ने बहुत ज्यादा आपको आश्वासन दिया कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, लग रहा है कार्ड को देखकर कि किसी ने आपको बहुत आश्वासन दिया, किसी ने आपको फुल सपोर्ट भी किया, या किसी ने आपको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। ठीक है, लेकिन वो जो भी उन्होंने आपसे बोला था वो उस वादे से पीछे हट गए। तो अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना ही सुंदर कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस पर्सन ने आपको सपोर्ट करने का वादा किया था, या जिस इंसान ने आपकी जिम्मेदारी निभाई थी, ठीक है ना, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां याद है और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। तो इस वक्त करेंटली जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आपके पार्टनर ने यदि आपको आपका साथ देने का वादा किया था, या इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो और आपको उनका वो प्रॉमिस याद आ रहा है कि हाँ, किसी ने मुझे वादा तो किया था, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन आज वो अपना प्रॉमिस तोड़कर, अपना वादा तोड़कर मेरे से दूर चला गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है आप और वाकई में ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है, यकीन मानिए ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पार्टनर की है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पार्टनर बखूबी निभाएंगे। इस चीज को देखकर मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है। एंड ये कार्ड ना एक चीज को और ही बता रहा है, जिन लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी इशू आ रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता है आपका जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है या मैरिड लाइफ की तरह है, ठीक है, और इस पर्सन ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले आपको सपोर्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यदि ये पर्सन पीछे हट रहा है, तो यकीन मानिए जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, ये पर्सन आपके लाइफ में ना एक बहुत पॉजिटिविटी को लेकर वापस आते हुए दिख रहा है। इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को लेकर जो सिचुएशन है ना, वो डे बाय डे चेंज होती हुई दिख रही है। एक अच्छा समय आप इस व्यक्ति के साथ बहुत जल्द देखने वाले हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि अभी हो, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रही है कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई आएगा और आके सब कुछ संभाल लेगा। आपका करंट पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में हो, या फिर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है इन दिनों, बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, इग्नोर कर रहे हैं, मैसेज का आंसर नहीं कर रहे हैं, कॉल का आंसर नहीं दे रहे हैं, या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है, कई बार आपको ऐसा फील होता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं चीट किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने वादे से फिर गए हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन से, इस बिग प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। ईश्वर का पूरा सपोर्ट है आपको, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपको, एंड आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर निभाते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर यू गाइस, क्योंकि ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां जो है ना वो यहाँ पर निभाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे जो राशियां नजर आ रही है, मैं वो राशियों को बता देती हूँ। मुझे राशियां कौन कौन सी नजर आ रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे राशियां कौन सी नजर आ रही हैं।
सबसे पहले मुझे कन्या राशि नजर आ रही है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पर जो राशि है वो कन्या है, मेष है, टॉरस है, लिब्रा है और पाइसेस है, कैंसर है एंड एक्वेरियस है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं पर्सन। कुछ नंबर्स है 6 नंबर है एंड नंबर है 1, ठीक है। 1 और 6 नंबर है, तो आप इन दोनों नंबर को प्लस भी कर सकते हो तो 7 नंबर भी आ जाएगा। तो ये नंबर कहीं ना कहीं वैसे तो डिटैच को बता रहा है ये नंबर, लेकिन इस वक्त ये नंबर कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं उनको खत्म करेगा। मतलब ये नंबर्स जो मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको दे रही है कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर या एक सुनहरी ऊर्जा, एक है ना गोल्डन, आप बोल सकते हो उसको, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिख रही है। कुछ चीजें ऐसी जो खो दी है आपने, ये आपको एहसास हो रहा है कि वो खो चुका है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर वो जो खोया हुआ है वो वापस पाओगे। पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉल करते हैं तो मैं उनसे जो है वो बोलना चाहूंगी कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पर्सनली रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं, कोई भी आप ब्रेसलेट या कुछ भी आप हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आपको बुक करना है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, रेमेडीज या फिर गाइडेंस दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। पार्टनर की करंट एनर्जीज, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। पार्टनर की करंट एनर्जीज बॉटम से देखेंगे, पार्टनर की करंट एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ जो है वो यहाँ पर समझौता करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो, सेपरेशन की स्थिति को फेस कर रहे हो और लगातार आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना रिपीट का कार्ड भी है, ठीक है, रिपीट का कार्ड भी है। तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो दूरियां हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बोलूंगी, बहुत ही सुंदर कार्ड है, यहाँ पर रिपीट का कार्ड है। आप यहाँ पर इस कार्ड को खुद देखो बहुत ध्यान से। रिपीट का कार्ड यहाँ पर इस कार्ड के साथ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको वो मान रहे हैं, जिनको वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ गलत फहमियां हैं आपके बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, कुछ ऐसी चीजें हैं आप दोनों के बीच में जो सॉल्व हो सकती हैं, जो उनको लग रही है। सेकंड चीज, मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी तो है और थर्ड पार्टी की वजह से ही पार्टनर का जो बिहेवियर है वो ऐसा हो रहा है, जो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये जो भी है, ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी के रूप में, ये पूरी तरीके से यहाँ से आपकी लाइफ से जाएगी। एंड रिपीट का कार्ड आपकी रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत जबरदस्त एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सेपरेशन की स्थिति में आप हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ये पर्सन ऐसा यू टर्न आएगा, वापस आपके लाइफ में ये पर्सन जरूर आएगा। एंड रिपीट का कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अनब्लॉक की एनर्जीज आ रही है, तो ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक करेंगे। बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत शुरू हो सकती है। एंड ये जो पर्सन है साइलेंस है अभी आपके पार्टनर, है ना, लेकिन जो देखिए साइलेंस तो है, लेकिन जो कुछ इनके मन में चल रहा है ना वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो इस स्थिति को यहाँ पर लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि रिपीट का कार्ड है, डेफिनेटली रिपीट वापस आएंगे, जरूर आएंगे। एंड करेंटली एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होने की बारे में सोच रहे हैं, पूरी तरीके से रेडी है। एंड अगर आपके बीच में कोई भी सेपरेशन जैसी स्थिति थी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा था या कोई भी ऐसी चीज थी जिसको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर ही क्यों ना हो, कि आप लोग के बीच में बातचीत बंद थी,
ये पर्सन आपके साथ वापस से बातचीत स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। वन मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज, जो नीचे गिर गया कार्ड उसको मैं बाद में देखूंगी। इसका मतलब है जो एनर्जीज है वो लेकर आई यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड मेरे हाथ में है और ये लव का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी तरीके से आप इस कार्ड को देख रहे हो, तो करेंटली आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं, देखो एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगी कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो काफी लंबे टाइम से आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बहुत लंबा टाइम हो गया है इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट हुए, सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है। बट समय बदल रहा है, एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, पार्टनर के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं और ये पर्सन पूरी तरीके से इस वक्त करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर हो रही है और ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब देख लेंगे करियर की रीडिंग। जिनको भी करियर की रीडिंग देखनी है वो देख सकते हैं करियर की रीडिंग। तो नेक्स्ट आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, इन तीनों चीजों को चेक करेंगे। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस। देखते हैं कि अगर आपकी अभी जॉब नहीं है तो क्या जॉब लग सकती है। यूनिवर्स करियर को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स उनको हेल्प करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पर न्यू जॉब का ऑफर जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर अभी जॉब नहीं है तो बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाली है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाली है। कहीं अगर आप अपनी किसी भी फील्ड में आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए या कोई चीज आप लर्न करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, आप सीख डालिए उस चीज को। कभी कभी होता है ना कि कोई स्किल हमारी अधूरी रह गई, हमें लगता है कि हम उसको लर्न कर ले, इसको सीख ले। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत जल्द उस स्किल को, उस लर्निंग को, जो चीज आप सीखना चाहते हो उसको सीख ले। बहुत अच्छा टाइम है जॉब के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, अपने आपके घर में अगर जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही सुंदर एनर्जीज बन रही है, बड़ों का आशीर्वाद आप जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति दिख रही है। सेकंड चीज, स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है। करियर को लेकर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं, अभी जॉब में हैं और अभी आपका करियर में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा आपके करियर का, तो मैं बोलूंगी कि डे बाय डे जो स्ट्रेंथ एनर्जीज आ रही है वो बहुत स्ट्रांग बन रही है, ठीक है। डे बाय डे चेंज होंगे आपके करियर में और प्रमोशन का भी योग यहाँ पर दिख रहा है। तो करियर के लिए बहुत ही सुंदर 2 कार्ड आए हुए हैं, दोनों ही कार्ड बहुत सुंदर हैं। एंड थोड़ा सा ना यहाँ पर कुछ चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े एफर्ट्स आपको ज्यादा डालने होंगे। समटाइम्स होता है ऐसा, और कुछ राशियां और कुछ लगन तो एफर्ट्स के लिए जैसे कि रेडी बनाए ही जाते हैं। जैसे कि मकर लगन हो गया, तो भाई शनि की राशि है, कर्म प्रधान होते हैं। तो अगर है आपकी राशि तो मैं आपको ये बोलूंगी कि एफर्ट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कर लीजिए जितनी मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट आप खुद दिखोगे, इतना सुंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी की राशियों के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखो कुछ चीजें ऐसी दिख रही है। एक तो मैंने आपको बोला है कि कहीं ना कहीं अपने गुरु और अपने बड़ों का जो है वो आदर करें और बड़ों से सुबह उठकर आशीर्वाद ले, ये एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना सुबह मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल मत भूलिए। आपके सामने है ये 2 कार्ड जो आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज को बता रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। तो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है अपना ध्यान रखें एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।